भारत की 15 ब्रह्मोस ने 23 मिनट में ही ठोक डाले थे पाकिस्तान के 15 अहम ठिकाने और एयरबेस। लेकिन ब्रह्मोस का बाप तो अभी बाकी है। भारत के पास है ब्रह्मोस से भी 13 गुना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। पाकिस्तान की इतनी तबाही के लिए एक ही मिसाइल थी काफी। चीन जिसे रोकने चला गया था यूएन की शरण में। भारत की एक अकेली अग्निपुत्री मिसाइल पाकिस्तान के दर्जनों सैन्य ठिकानों को मिनटों में बदल देगी राख के ढेर में। आप सबने भारत की सुपरसोनिक सेंसेशन ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा। वो गेम चेंजर हथियार जिसकी गति, सटीकता और मारक क्षमता ने आज पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। रक्षा विशेषज्ञों और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार अकेली ब्रह्मोस मिसाइल में वो अचूक क्षमता है और इसने अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी का ऐसा प्रदर्शन किया है कि वो पाकिस्तान के 11-12 एयरबेस, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और ड्रोन अड्डों को सटीकता से निशाना बनाकर उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। अतीत में इसकी एक भयावह झलक पाकिस्तान तब देख चुका है जब एक ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत ने एक्सीडेंटल फायरिंग बताया था, पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से मियां चन्नू में जा गिरी थी और पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क उसे रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा था। सोचिए, वो तो एक अनइंटेंशनल लॉन्च था। अगर भारत ने जानबूझकर अपने प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स को हिट किया होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। ब्रह्मोस की ग्राउंड हगिंग ट्रेजेक्टरी, सुपरसोनिक स्पीड और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसे दुश्मन के राडार और एयर डिफेंस अम्ब्रेला के लिए एक अनस्टॉपेबल नाइटमेयर बना देती हैं। ये मिसाइल ऊंचे पहाड़ों में छिपे दुश्मन के बंकरों से लेकर गहरे समंदर में तैरते विशाल युद्धपोतों तक किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती है। ब्रह्मोस के नाम से ही आज चीनी और पाकिस्तानी सेना के जनरल्स के माथे पर पसीना आ जाता है। उनकी हर मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ब्रह्मोस एक डिफिकल्ट वेरिएबल बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब जो खुलासा होने जा रहा है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल थाम कर सुनिए। भारत ने अपनी असली महाविनाशक शक्ति का इस्तेमाल तो अभी तक किया ही नहीं है, न चीन पर न पाकिस्तान पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस ब्रह्मोस की धमक से दुनिया सहम जाती है वो तो हमारे आर्सेनल का एक सोफिस्टिकेटेड टूल मात्र है। भारत के पास एक ऐसा महाबली दिव्यास्त्र है जो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस से लगभग 13 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विध्वंसक है। यानी पाकिस्तान में जो तबाही कई ब्रह्मोस मिसाइलें मिलकर मचाने की क्षमता रखती हैं, उतनी या उससे भी कहीं ज्यादा तबाही तो भारत का ये एकलव्य योद्धा अकेले ही कर सकता है। इसके 1 या 2 सफल लॉन्च हैं, ब्रह्मोस के पूरे सल्वो जितनी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की गौरव अग्नि 5 की। हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसकी ऑफिशियल रेंज तो 5500 से 5800 किलोमीटर घोषित की गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ और कई थिंक टैंक्स का मानना है कि इसकी एक्चुअल स्ट्राइक रेंज 8000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। ये मिसाइल न सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारी मात्रा में कन्वेंशनल वॉरहेड यानी पारंपरिक विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकती है। जरा कल्पना कीजिए, जब ब्रह्मोस की एक छोटी सी धमक ने ही चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक की रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की जैसे देशों के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को हिलाकर रख दिया है, तो सोचिए जब भारत अपनी अग्नि 5 को दुश्मनों की ओर लॉन्च कर डालेगा तो उन देशों का क्या हश्र होगा। इसकी भयावहता की कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए आज खोलते हैं इस महाअस्त्र के हर राज। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या होता अगर भारत पाकिस्तान की किसी भी बड़ी गुस्ताखी का जवाब ब्रह्मोस के सर्जिकल स्ट्राइक के बजाय अपनी अल्टीमेट वेपन अग्नि 5 के स्ट्रेटेजिक प्रहार से देता। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के रूलिंग एलीट की नींद ही नहीं उड़ाता, बल्कि दुनिया के बड़े डिफेंस थिंक टैंक्स को भी गहरे चिंतन में डाल देता है। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन संभावित परिदृश्य को डिकोड करेंगे और जानेंगे अग्नि 5 की उस अकल्पनीय शक्ति के बारे में जो भारत को एक अजेय सैन्य महाशक्ति के सिंहासन पर विराजमान करती है। ब्रह्मोस से 13 गुना अधिक शक्तिशाली अग्नि 5 का पाकिस्तान पर असर। जैसा कि हमने आपको बताया, कई रक्षा विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स अग्नि 5 को ब्रह्मोस की तुलना में लगभग 13 गुना अधिक विध्वंसक मानती हैं। ये 13 गुना का फर्क सिर्फ रेंज या स्पीड का नहीं, बल्कि ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी, पेलोड कैपेसिटी यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट यानी एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की अद्भुत क्षमता को मिलाकर बनता है। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, अगर भारत को कभी खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ अग्नि 5 का इस्तेमाल करना पड़ जाए और वो भी कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ। यहाँ हम परमाणु हमले की तो हम यहाँ बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अग्नि 5 लॉन्च हुई होती तो क्या होगा, कितनी तबाही मचेगी। दोस्तों, एक अकेली अग्नि 5 मिसाइल अपनी एडवांस्ड MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के साथ एक ही उड़ान में 3 से लेकर 10 यानी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इससे भी ज्यादा अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ सटीकता से निशाना बना सकती है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के 15-20 महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, जैसे कि उनके न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट्स, प्रमुख एयरबेस, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स या बड़े लॉजिस्टिक्स और एम्यूनिशन डंप्स को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए शायद भारत को सिर्फ 2 ही अग्नि 5 मिसाइलें दागनी पड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 साइलोज या मोबाइल लॉन्चर से निकली अग्नि 5 मिसाइलें। प्रत्येक मिर्व्ड वॉरहेड वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के बाद स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और हाइपरसोनिक स्पीड से जमीन पर गिरकर भयानक विस्फोट करता है। अगर इन वॉरहेड्स में हाई एक्सप्लोसिव कन्वेंशनल पेलोड भी हो तो भी हर निशाना बनाया गया क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाएगा। दुश्मन के एयरबेस के रनवे और हैंगर पल भर में मलबे के ढेर में बदल जाएंगे, उनमें खड़े फाइटर जेट्स कबाड़ बन जाएंगे, फ्यूल और एम्यूनिशन डिपो में लगी आग आसमान छूने लगेगी। सैन्य छावनियों में ऐसी भगदड़ मचेगी कि उनका पूरा कमांड स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा और उनकी किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता लगभग शून्य हो जाएगी। ब्रह्मोस जहां एक टैक्टिकल बैटलफील्ड वेपन या शॉर्ट टू मीडियम रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है जो विशिष्ट लक्ष्यों को सर्जिकल स्ट्राइक की सटीकता से भेदती है, वहीं अग्नि 5 एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंट, एक वेपन ऑफ मैसिव एंड ओवरवेलमिंग इंपैक्ट। अगर ब्रह्मोस की एक छोटी सी झलक से पाकिस्तान में हड़कंप मच सकता है, तो अग्नि 5 का एक कन्वेंशनल सॉल्वो भी पाकिस्तान के पूरे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को पंगु बना सकता है। उसकी कमर इस तरह तोड़ सकता है कि वो दशकों तक दोबारा उठने की हिम्मत न कर पाए। ये सिर्फ तबाही नहीं होगी, ये पाकिस्तान की जंग लड़ने की इच्छा शक्ति को ही पूरी तरह कुचल देगी। ये है अग्नि 5 की असली और भयावह ताकत।
और यही वजह है कि ये मिसाइल भारत के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर अग्नि 5 में ऐसी क्या अद्वितीय खासियतें हैं जो इसे इतना घातक और गेम चेंजर बनाती हैं? इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली विशेषता है इसका 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन और इसकी अत्याधुनिक MIRV टेक्नोलॉजी। पहले बात करते हैं 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन की। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल इस मिसाइल को अत्यंत घातक बनाता है क्योंकि इसे लॉन्च के लिए बहुत कम समय की तैयारी की जरूरत होती है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह इसे लॉन्च से ठीक पहले फ्यूल भरने की आवश्यकता नहीं होती। इसे कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम से भी दागा जा सकता है, जो इसे रोड मोबाइल या रेल मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात करने की सुविधा देता है। इसका सीधा मतलब है कि इस मिसाइल को देश के किसी भी कोने में छुपा कर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन के लिए इसकी वास्तविक लोकेशन का पता लगाना और इसे लॉन्च से पहले ही न्यूट्रलाइज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये खासियत अग्नि 5 की सर्वाइवेबिलिटी यानी बचने की क्षमता और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी दुश्मन के पहले हमले के बाद जवाबी हमला करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। अब आते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी और विध्वंसक टेक्नोलॉजी MIRV पर। MIRV का पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स। अगर इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो एक बड़ी मिसाइल जैसे अग्नि 5 जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करती है तो वो अपने अंदर से कई छोटी छोटी स्वतंत्र मिसाइलें, जिन्हें वॉरहेड्स या रीएंट्री व्हीकल्स कहा जाता है, छोड़ती है। और हर छोटी मिसाइल का अपना एक अलग पहले से निर्धारित लक्ष्य होता है जिसे वो पूरी आजादी और सटीकता के साथ निशाना बनाती है। अग्नि 5 विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार 3 से लेकर 10 या शायद उससे भी अधिक वॉरहेड्स एक साथ ले जा सकती। ये वॉरहेड्स सिर्फ दिशाहीन होकर गिरते नहीं बल्कि इनमें अति उन्नत गाइडेंस सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे कि रिंग लेजर गायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम RINS और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम MINS। इन सिस्टम्स की मदद से ये अपने अपने प्री असाइन टारगेट्स को किलोमीटर की रेंज में कुछ मीटर की सटीकता यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP के साथ ढूंढकर उन्हें तबाह करते हैं। इतने बड़े स्ट्रेटेजिक मिसाइल के लिए ये सटीकता वाकई में अविश्वसनीय है। MIRV टेक्नोलॉजी दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक अभेद्य चुनौती पेश करती है। एक साथ इतने सारे वॉरहेड्स को जो अलग अलग दिशाओं से आ रहे हों ट्रैक करना और उन्हें हवा में ही नष्ट करना किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव सा हो जाता है। यही MIRV टेक्नोलॉजी अग्नि 5 को एक ट्रू फोर्स मल्टीप्लायर और एक अल्टीमेट डेटरेंट बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि 5 का खौफ और चीन की बौखलाहट। अग्नि 5 की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और इसकी इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही गहरी चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें, यहां तक कि चीन और अमेरिका भी भारत की इस शानदार स्वदेशी उपलब्धि को अत्यंत गंभीरता से लेती हैं और इसकी स्ट्रैटेजिक क्षमताओं का लोहा मानती हैं। अमेरिका जैसे देश जिनके पास खुद अति उन्नत ICBM टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो भारत की पूरी तरह स्वदेशी क्षमता और तकनीकी दक्षता का सम्मान करते हैं। उन्हें यह भी पता है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और अग्नि 5 जैसी मिसाइल भारत के विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करती है, जो दक्षिण एशिया में स्ट्रैटेजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब बात चीन की आती है तो अग्नि 5 ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। अग्नि 5 की 8000 किलोमीटर तक की अनुमानित वास्तविक मारक क्षमता का सीधा मतलब है कि चीन का लगभग हर बड़ा शहर, हर इंडस्ट्रियल हब, हर महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन और यहां तक कि उसके इंटीरियर में स्थित स्ट्रैटेजिक ठिकाने भी अब भारत की पहुंच में है। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, चेंगडू, सब कुछ। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है क्योंकि अब तक वो खुद को भारत की मिसाइल रेंज से काफी हद तक सुरक्षित समझता था और भारत पर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रखता था। चीन की बौखलाहट और चिंता का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब भारत ने अग्नि 5 के सफल परीक्षणों की श्रृंखला पूरी की। चीन ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन परीक्षणों की दबी जुबान में आलोचना की, बल्कि वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ले गया था। चीन ने दलील दी कि भारत UN के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है और मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रसार कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। हालांकि चीन के इन खोखले दावों में कोई दम नहीं था क्योंकि भारत का मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों के पूर्ण अनुपालन में है। असल में चीन का UN जाना उसकी गहरी असुरक्षा और ईर्ष्या को दर्शाता है। वो कभी नहीं चाहता कि भारत भी ICBM क्लब का एक शक्तिशाली सदस्य बने और एशिया में उसके एक तरफा सैन्य प्रभुत्व को खुली चुनौती दे। अग्नि 5 ने भारत को वो स्ट्रेटेजिक लिवरेज और डेटरेंस कैपेबिलिटी प्रदान की है जिससे चीन अब भारत के साथ किसी भी तरह के सैन्य टकराव या सीमा पर दुस्साहस से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति, आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता का एक ज्वलंत प्रतीक है।